नमस्कार भक्तों, जय श्री महाकाली माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा पावरफुल बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु को बिना पैसा खर्चा किए खत्म कर सकते हैं भक्तों। जी हाँ भक्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत ऐसे शत्रु मारण मंत्र के वीडियो, शत्रु मारण टोटके के वीडियो और शत्रु मारण उपाय के वीडियो देखे होंगे। अगर आप उन्हें देख देख के कर करके थक गए हैं, आज तक आपका काम नहीं बना और आप चाहते हैं घर बैठे शत्रु का सर्वनाश करना, पर आज तक आपने बहुत सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका किया है घर बैठे शत्रु को मनचाही सजा देने के लिए, और आपने बहुत सारा तंत्र मंत्र टोना टोटका घर बैठे करवाया है बाबा जी से और मौलाना जी से, दुश्मन को मनचाही सजा देने के लिए पैसा खर्चा भी किया है, पर आज तक आपका काम नहीं बना और आप चाहते हैं घर बैठे शत्रु का सर्वनाश करना बिना पैसा खर्चा किए। तो आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल, सच्चा और अचूक बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से घर बैठे आप अपने शत्रु को मनचाही सजा दे सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज रात को सोने से पहले यानी शुक्रवार की रात सोने से पहले आपको यह पावरफुल बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। आपका शत्रु तड़प तड़प कर खून के आंसू रोएगा। अगर आपकी यह मनोकामना है कि बिना पैसा खर्चा किए आप अपने शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, सच्चे तरीके के साथ आप उसका खात्मा करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है भक्तों, आपको अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना है। जिस प्रकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। और आपकी मनोकामना यह है कि घर बैठे शत्रु का सर्वनाश हो जाए बिना पैसा खर्चा किए, तो आपको इस बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि को घर बैठे करना होगा। इसके लिए आपके पास में इसकी सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, स्किप करके मत देखना। ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू और वॉच टाइम बढ़ेगा, बल्कि ऐसा है कि आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी और जल्द से जल्द अगर आप यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे तो तत्काल आपको इसमें फायदा मिलेगा और शत्रु को आप घर बैठे पागल, बर्बाद और बीमार कर सकते हैं, शत्रु को आप मनचाही सजा दे सकते हैं और शत्रु का आप खात्मा कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि बताऊंगा, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। शत्रु का अपने आप खात्मा हो जाएगा। अगर आपका शत्रु आपका जान माल का शत्रु है, आपको बार बार परेशान करता है, शत्रु ने जीना मुश्किल कर दिया है, शत्रु के कारण आपको हर समय चिंता, असुरक्षा, डर सताता रहता है और आप अपने शत्रु को घर बैठे पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, पर आपसे वह पैसों में, रुपयों में, शक्ति में ज्यादा शक्तिशाली है, बल में ज्यादा बलशाली है, अथवा उसके पास में तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका, तांत्रिक विद्या है और आप चाहते हैं शत्रु को खत्म करना गुप्त में, तो आपको इस बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि को करना है शुक्रवार की रात सोने से पहले। और घर बैठे आपका शत्रु तड़प तड़प कर खून के आंसू रोएगा और उसका खात्मा हो जाएगा भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका बताऊंगा, सच्चे तरीके के साथ आपको समझना होगा और मेरे बताए गए विधि और विधान द्वारा अगर आप इसको करोगे तो शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। और करने से पहले आपको एक बार सोच लेना है कि करूं या ना करूं, करने के बाद में कोई पछतावा ना हो, निश्चिंत है दुश्मन का खात्मा होना। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं इसको करने का तरीका। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, दिन में ना करें, रात में करें, ठीक है ना। दिन पे बंधन है, काम नहीं करेगा। और आपको करने से पहले अपना हाथ मुंह धोना है अच्छे तरीके से और आपको अच्छे तरीके से हाथ मुंह साफ कर लेना है। और आपको जो मैं सामग्रियां बताऊंगा, जो चीजें सामान बताऊंगा, वो सामान इकट्ठा करें। 5 टोपीदार लौंग, एक सफेद कागज, काले रंग का मार्कर और एक नींबू। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, एक काला मार्कर साथ में लेवे। कागज पर लाइन नहीं होनी चाहिए, बिना लाइन का कागज हो, एक काला मार्कर हो, 5 टोपीदार लौंग हो और एक नींबू हो। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, सामान को इकट्ठा करके अपने घर पर एकांत स्थान पर बैठ जाना। अब मैं आपको जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि बताऊंगा, उसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करना है। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप घर बैठे शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, आप उसको मनचाही सजा दे सकते हैं, पर मेरे बताए गए विधि और विधान द्वारा आपको करना है। आइए जानते हैं किस प्रकार आपको घर बैठे करना है और किस प्रकार आपका काम बनेगा। जिस स्थान पर बैठकर आप यह बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि करोगे, वो स्थान एकांत स्थान होना चाहिए भक्तों, ठीक है। वहां पर आपके अलावा कोई व्यक्ति ना हो। बाबा काल भैरव शमशान घाट का शमशानी मंत्र प्रयोग विधि है ये बाबा काल भैरव का भैरव मंत्र प्रयोग विधि, शत्रु को पागल, बर्बाद और बीमार करने के लिए अथवा शत्रु का खात्मा करने के लिए। इसके लिए जिस स्थान पर बैठकर कर रहे हैं वो स्थान एकांत स्थान हो, व्यक्ति आपको करते वक्त देखे ना। आइए जानते हैं बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि करने का तरीका। सबसे पहले सफेद रंग का कागज ले, उस पर शत्रु का नाम लिखें, उसके नीचे यह मंत्र लिखें, ओम ईम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे नमः है। उसके नीचे लिखे 786 786 786।
उसके नीचे लिखे भक्तों 3 बार मंत्र ओम क्रीम काली का नमः छोटे छोटे शब्दों में, छोटा सा मंत्र है और बराबर में लिख दें और उस कागज को फोल्ड कर लें। और जो कागज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा काल भैरव भैरव मंत्र प्रयोग विधि के अंदर, वो कागज बिना लाइन का होना चाहिए। कागज को फोल्ड करने के बाद में कागज का जो ऊपर का ऊपर हिस्सा रहेगा उस पर शत्रु के माता पिता का नाम लिखे और उस कागज को साइड में रख दे। अब आपको नींबू लेना है, नींबू पर आपको लिखना है 786। क्या लिखना है? 786। 786 लिखने के बाद में जिस स्थान पर कागज को आपने फोल्ड किया और कागज के जिस स्थान पर फोल्ड किए हुए पर शत्रु का नाम है, माता पिता का नाम है ना, शत्रु का नाम है और उसके माता पिता का नाम है। शत्रु का भी नाम आपको लिखना है, मैंने बताया नहीं आपको, मैं बता देता हूं। शत्रु का नाम लिख देना। कब? पहले नींबू पर 786 लिखे, फिर शत्रु का नाम है और माता पिता का नाम है तो शत्रु का नाम भी लिख देना, ठीक है ना, मैंने बताया नहीं, आपको लिख देना है। और आपको उसके बाद में करना क्या है भक्तों, शत्रु का नाम माता पिता का नाम लिख दिया और नींबू लिया, उस पर 786 लिखा। मैंने आपको पहले बताया नहीं था, अब बता रहा हूं तो ध्यान से सुन ले, ठीक है ना, मैंने पहले बताया नहीं। उसके बाद में आपको करना क्या है, जहां पर शत्रु के माता पिता का नाम, शत्रु का नाम कागज के ऊपर हिस्से पर है, शत्रु का नाम अगर आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके माता पिता का ऊपर लिख लेना। लिखना तो ठीक है, ना लिखना तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जहां पर शत्रु के माता पिता का नाम है या फिर शत्रु का नाम आपने लिखा है माता पिता का नाम लिखने के बाद में, तो उस नींबू को उसके ऊपर रख दें, कागज के ऊपर। और आपको उस कागज को, नींबू को अपने सीधे हाथ के तले में रखना है और मुट्ठी को बंद करना और आपको उस मुट्ठी को अपने सर के ऊपर से 11 बार सीधा क्लॉकवाइज घुमाना है और उसी वक्त आपको उसको अभिमंत्रित करना है। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, एक बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया, मंत्र बोला, शत्रु का नाम बोला, शत्रु के माता पिता का नाम बोला और शत्रु के प्रति जो आपकी मनोकामना, मनसा मन की इच्छा, जिस प्रकार आप उसको पागल, बर्बाद और बीमार करना चाहते हैं, जिस प्रकार आप उसको मन चाहिए सजा देना चाहते हैं और जिस प्रकार आप उसका खात्मा करना चाहते हैं, जो भी मनोकामना एक बार वो याद करें। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको उसके बाद में तुरंत उसी क्षण उसी वक्त मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको जैसे ही आपने उस कागज को अभिमंत्रित कर लिया 11 बार, तो उस कागज को साइड में रख दे। अब आपको 2 लौंग सीधे हाथ में रखने हैं। 5 टोपीदार जो लौंग आपने लिए हैं वो फ्रेश लौंग होने चाहिए, सड़े हुए लौंग मत लेना, फ्रेश लौंग हो, टोपीदार लौंग हो, क्योंकि तंत्र मंत्र टोने टोटके की दुनिया में, काला जादू की दुनिया में जो तांत्रिक विद्या होती है, तंत्र मंत्र होता है, जादू टोना टोटका, उसकी दुनिया में नींबू को और लौंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नींबू का तो मैंने आपको बता दिया, लौंग का समझ लो। लौंग एक ऐसी चीज है जिसके कारण शत्रु के कारण जो आपको सच्चे तरीके के साथ हर समय चिंता सुरक्षा डर सताता है ना, वो दूर हो जाएगा सच्चे तरीके के साथ। क्योंकि शत्रु आपको सच्चे तरीके के साथ परेशान करता है, वो अपनी ओर से आपको सच्चे तरीके के साथ परेशान करता है और आप चाहते हैं मेरी तरफ से वो सच्चे तरीके से और उसका खात्मा हो जाए, मेरी तरफ से सच्चे तरीके से और उसका खात्मा हो जाए सच्चे तरीके से। तो आपको करना क्या है भक्तों, आपको इस सामान को, लौंग वाले को 3 लौंग तो दूसरे हाथ में और सीधे हाथ में 2 लौंग रख ले, ठीक है, 2 लौंग सीधे हाथ में, 3 लौंग दूसरे हाथ में। अब उनको मिलाएं, दोनों हाथ को, हाथ का चांद बनाएं, ठीक है, दोनों हाथ को मिलाएं और उनकी तरफ देखकर यह मंत्र बोलें, ओम श्री महाकालिकाय नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं भक्तों, ओम श्री महाकालिकाय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद में आपको करना क्या है भक्तों, सारे सामान को इकट्ठा कर लें और अपने सामने रख दें, इकट्ठा करके, ठीक है भक्तों, मेरी बात को आप समझ रहे हो ना, सारे सामान को इकट्ठा करें और अपने सामने रखें। और आपको अगर आपके पास मोबाइल फोन उपलब्ध हो तो मोबाइल फोन या फिर कोई स्मार्ट वॉच है, एंड्रॉइड फोन है, कैसी भी वस्तु हो, उसमें अलार्म सेट कर ले 7 मिनट का, ध्यान योग का चिन्ह लगा लें और उसकी तरफ, सामान की तरफ आंखें की और बंद कर ले लगातार 7 मिनट तक। जब तक अलार्म ना हो जाए तब तक दुश्मन का चेहरा मन ही मन याद करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री कालिकाय भैरवाय नमः, ओम श्री कालिकाय भैरवाय नमः। एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र का जाप करता हूं भक्तों, ओम श्री कालिकाय भैरवाय नमः। मंत्र का जाप लगातार 7 मिनट तक होना चाहिए। जब तक आप इस मंत्र का जाप करोगे तब तक आपके दिमाग में दुश्मन का चेहरा होना चाहिए, यानी दुश्मन का चेहरा हो, दुश्मन का ध्यान लगाई। ऐसा करने से आपका काम 90% बन जाएगा और आगे का 10% काम किस प्रकार करना है, ऐसा करने से आपका काम 90% बन जाएगा। आगे का 10% काम आपको किस प्रकार करना है, सारा सामान इकट्ठा करें और सारा सामान इकट्ठा करने के बाद में मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको करना क्या है, जैसे ही आप सारा सामान इकट्ठा कर लोगे तो आपको इकट्ठा करने के बाद में एक काली थैली लेनी है और काली थैली में सारा सामान डाल दे और अपने घर के बाहर जहां पर चौरास्ता है या फिर शमशान घाट है
चौरास्ता तो चौरास्ते पर फेंक दे शत्रु का नाम बोलकर, चौरास्ते में जाने में असमर्थ है तो शमशान घाट के अंदर जाकर शमशान घाट की मिट्टी में गड्ढा खोदे और उसमें सारा सामान दबा दे शत्रु का नाम बोलकर। दोनों स्थान अगर आपके घर से दूर है तो आपको जाने की आवश्यकता होगी। रास्ते में आते जाते वक्त कहीं पर रुकना मत। कोई व्यक्ति आपको आवाज देगा, कोई जानकार व्यक्ति, तो उसकी आवाज को अनसुना कर दे। रास्ते में कोई रोके तो रुकना मत, सारा सामान छुपा कर ले जाना और रास्ते में आते जाते वक्त किसी व्यक्ति से बात मत करना आते जाते वक्त। और जैसे शमशान घाट का या फिर चौरास्ते वाला काम किया तो अपने घर की ओर भाग के चलाएं, पीछे मुड़कर मत देखें। ऐसा करने से शत्रु पागल, बर्बाद और बीमार हो जाएगा। आप उसको मन चाही सजा दे सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, और आप उसका खात्मा कर सकते हैं भक्तों। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मांस मदिरा का सेवन करके, शराब का सेवन करके मेरे प्रिय माताओं और बहनों कठिन दिनों में इसको मत करना, वरना आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके जीवन में और कोई समस्या है जैसे वशीकरण करना, वशीकरण तुड़वाना, पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका में अनबन, प्रेम भंग हो रहा है, व्यापार में नफा नुकसान है, डिवोर्स प्रॉब्लम है, दो लोगों को अलग करना चाहते हैं और प्रेम वाक्य में आपका भंग हो रहा है और पति पत्नी में अनबन है, लव मैरिज सॉल्यूशन, शादी में आ रही है रुकावट, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सभी प्रकार की समस्या समाधान आपको महानगौरी बाबा जी देंगे। इनसे एक बार संपर्क जरूर करें। महाकाली के उपासक का ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट है विश्व के महान अघोरी बाबा जी, एक बार संपर्क जरूर करें। इसे अच्छे आदमी को परेशान करने के लिए मत करना। अगर आपको कोई व्यक्ति बेवजह परेशान करता है जिससे आपका कोई लेन देन नहीं है तो आप कर सकते हैं भक्तों। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाली।